तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीत यूपीएससी जर्नी चैनल पे। तो दोस्तों, आज है 5 फरवरी 2025। तो आज का करंट अफेयर्स लेके आ चुका हूँ मैं आप सभी के समझ। देखेंगे आज से रिलेटेड कितना करंट अफेयर्स में मिल सकता है, कितना बन सकता है। मैंने पॉइंट टू पॉइंट वो हर एक करंट अफेयर का क्वेश्चन नोट किया है, करंट अफेयर का पॉइंट नोट किया है, जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला पॉइंट है, एक्वेरिन 2025 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये किया जा रहा है भारत और मालदीव के बीच। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी पहल है, क्योंकि अभी पिछले वर्ष मालदीव से हमारे कुछ संबंध अच्छे नहीं रहे थे। चलिए ये देख लेते हैं यहाँ पे। हाल ही में भारत और मालदीव की सेनाओं के बीच 13वीं संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरिन का आयोजन 2 से 15 फरवरी तक किया जा रहा है। ठीक है, 2 से 15 फरवरी तक किया जा रहा है। ये सेनाओं का होता है, आर्मी का अभ्यास होता है। ठीक है, इक्वेन है का ये देख लेते हैं अब। इक्वेरिन है दोस्तों, इक्वेरिन। ठीक है, इक्वेरिन क्या है ये देखते हैं। कब स्टार्ट हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2009 से। ठीक है, 13वीं एडिशन 13वां अभ्यास कब हुआ था? जनवरी 2025, माफिलाफुस एंड मालदीव में। ठीक है, मालदीव में माफिलाफुस के। और 12वां एडिशन 2023 में हुआ था, चौबाटिया उत्तराखंड इंडिया में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, मैंने आप सभी को इससे पूरा समझाने के लिए एक चार्ट ग्राफ बनाया हुआ है। इसमें भारत और उनके पड़ोसी देश जो हैं उनके बीच में अन्य जो एक्सरसाइज होती हैं वो किन किन देशों के बीच में होती हैं, और उस एक्सरसाइज का नाम क्या है मैंने पूरा ग्राफ बना दिया है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए देखिए। जो हमारी संप्रीति एक्सरसाइज है वो होती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच। इंडिया और बांग्लादेश के बीच कौन सी एक्सरसाइज? संप्रीति। ठीक है, अगला है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच। ठीक है, अगली एक्सरसाइज है स्लाइनेक्स। ये होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, चलिए अगली है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। ये जब से चाइना और भारत की इंडिया के संबंध खराब हुए हैं तब से बंद कर दी गई है, अभी नहीं चल रही है, लेकिन ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज किन के बीच होती थी? इंडिया और चाइना के बीच में। चलिए नेक्स्ट है आई एम बैक। नेक्स्ट एक्सरसाइज है इम्बैक्स। ठीक है, इम्बैक्स होती है इंडिया और जो है म्यांमार के बीच में। ठीक है, आई एम कोर एक्सरसाइज होती है इंडिया और म्यांमार के बीच में, दोनों एक्सरसाइजें होती हैं ये। नेक्स्ट है सूर्य किरण। सूर्य किरण किन के बीच होती है? इंडिया और नेपाल के बीच में एक्सरसाइज, इनकी मिलिट्रियों के बीच में, आर्मी के बीच में होती हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है आज के करंट अफेयर्स का। हाल ही में एग्री हब को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एग्री हब को दोस्तों, एग्री हब को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। इसके बारे में और देख लेते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। एग्री हब के उद्देश्य, एग्री हब का उद्देश्य क्या है? अगले 5 वर्ष कृषि में जॉब क्रिएशन, स्टार्टअप, पेटेंट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना इसका जो है उद्देश्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हाल ही में माई नरेगा ऐप किस जिले में लॉन्च किया गया है? वो किया गया है बाड़मेर में। राजस्थान का जिला है बाड़मेर, वहाँ पे लॉन्च किया गया है माई नरेगा ऐप। ठीक है, इसका उद्देश्य है महात्मा गांधी नेशनल रूरल
एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा के तहत रोजगार प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाना है। ठीक है, इसका ये उद्देश्य है, पर्पस, इस उद्देश्य से ये माई नरेगा ऐप को बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। पहले इसे 5 डिस्ट्रिक्ट में लाया जाएगा। इसका मतलब क्या है? पहले इसे 5 जिलों में लाया जाएगा। ठीक है, फिर आगे जो है एक्सपेंड किया जाएगा इसे। ठीक है, यह मनरेगा 2005 में लाया गया था, जो MGNREGA, इसका मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है, ये देखिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, गारंटी एक्ट इसका फुल फॉर्म है। इसको 2005 में लाया गया था। अब देखते हैं, पहले नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा कहा जाता था। इसका पहला नाम क्या था? इसके पहले ये नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि नरेगा। चलिए, मनरेगा अधिनियम कब पारित हुआ? 23 अगस्त 2005 को पारित हुआ था। ठीक है, इसका प्रारंभ कब हुआ? प्रारंभ हुआ 2 फरवरी 2006 को। ये 100 दिनों का रोजगार देता है। 100 दिनों के रोजगार का इसमें जो है प्रावधान है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं आज का करंट अफेयर का। हाँ, हाल ही में भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र, ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा कितने प्रतिशत कर दी है? तो दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम में से अभी हमारा यूनियन बिल आया था, यूनियन बजट, उसमें इस सीमा बढ़ा करके 100% तक कर दी गई है। पहले कितनी थी? पहले थी 74%, यानी कि 74%। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे तेजस सिरसे किस खेल से संबंधित हैं? वो हैं 60 मीटर बाधा दौड़ से, जिसमें उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 60 मीटर बाधा दौड़ करके। ठीक है, और ये रिकॉर्ड इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके 1 सेकेंड के मात्र अंतराल से जो है अपना रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड कायम किया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, हाल ही में केरल के पश्चिमी घाट में खोजी गई एलेटोरिया फेसिफेरा और एलेटोरिया ट्यूलिपिफेरा किसकी नई किस्में हैं? तो ये है हरी इलायची की। ठीक है, हरी इलायची की नई किस्में हैं दोनों। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसे देखते हैं। हाल ही में बजट 2025 में जल जीवन मिशन की समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई है? ठीक है, जल जीवन मतलब हर घर जल, PM की जो योजना थी, जिसकी शुरुआत 2019 में हुई थी, उसे अब यूनियन बजट में जो है इसकी समय सीमा बढ़ा करके 2028 तक कर दी गई है। यानी कि इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2028 में सभी को, यानी कि इसका कार्य पूर्ण रूप से 100% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस करंट अफेयर्स की PDF चाहिए हो तो कृपया करके कोई टेंशन नहीं लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको PDF उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, मेरे पास हर एक PDF करंट अफेयर्स की मिल जाएंगी। जो भी आपको चाहिए हो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसकी PDF आपको फटाफट से उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में ICC महिला अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? वो जीता है हमारे भारत ने, इंडिया ने। बहुत ही गर्व की बात है ये, और लगातार ये दूसरी बार खिताब जीता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है, हाल ही में भारत ने VSHORADS मिसाइल के 3 सफल परीक्षण किए। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे विकसित किया गया है रिसर्च सेंटर
इम्पैक्ट रिसर्च सेंटर इमोट RD की DRDO द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, हाल ही में टाटा स्टील चेस मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो टाटा स्टील चेस मास्टर 2025 का खिताब जीता है आर प्रज्ञानंद ने। किसने? आर प्रज्ञानंद ने। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, हाल ही में माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्ति घोषित किया गया है। ठीक है, माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्ति घोषित किया गया है। यह पर्वत किस देश में स्थित है? यह पर्वत है न्यूजीलैंड में, जहाँ पे माउंट तारानाकी जो कि माउंटेन एक पर्वत है, उसको एक व्यक्ति के रूप में दर्जा दिया गया है, व्यक्ति घोषित किया गया है। यह पर्वत न्यूजीलैंड में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा, हाल ही में इंडियन अमेरिकन गायिका चंद्रिका टंडन को किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला है? तो किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला है? त्रिवेणी के लिए। त्रिवेणी एल्बम के लिए चंद्रिका टंडन जी को, एल्बम के लिए चंद्रिका टंडन जी को जो है ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। ऐसे ही लगातार करंट अफेयर्स पाने के लिए आप हर सुबह हमारे चैनल पे विजिट करिए, चैनल को देखिए और PDF की चिंता बिल्कुल नहीं करिए। आप लोग फटाफट कमेंट करिए, मैं आपको PDF इसकी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ऐसे ही लगातार कंटिन्यू, और आपका दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।